नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्रेलर ट्रक की भिड़ंत में दोनों वाहन जलकर राख। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कोटा झालावाड़ के लोगों को खाली करना होगा रास्ता। विशेषज्ञ टीम को श्री जगन्नाथ मंदिर के नाता मंडप के खंभे और बीम में दरारें मिली। कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी और केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 18 माह का एरियर। और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर जिले के डोली अराबा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में ट्रेलर और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। भीषण आग में दोनों वाहन जलकर राख हो गए। आग इतनी विकराल थी कि बचाने के लिए भी कोई पास नहीं जा पाया। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। आग की भीषणता को देखते हुए पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में एंट्री कर रही है, लेकिन झालावाड़ जिले की सीमा से राजस्थान में एंट्री के बाद प्रशासन के लिए यात्रा को सफल बनाना चुनौती बना हुआ है। सुरक्षित तरीके से यात्रा चलती रहे, इसके लिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि झालावाड़ कोटा के बीच नेशनल हाईवे 52 4 दिन तक यानी 4 से 7 दिसंबर तक बंद रहेगा। कोटा से झालावाड़ के बीच जाने वालों को दूसरा रूट अपनाना होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के नाता मंडप की विशाल छत के भार को वहन करने वाले खंभे और कैपिटल बीम में दरारें देखी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भुवनेश्वर सर्किल के अधीक्षक अरुण मलिक ने बताया कि एक विशेषज्ञ टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान ये दरारें देखी गई, जिसकी मरम्मत की जरूरत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम ने उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के साथ रविवार को श्री जगन्नाथ मंदिर के नाटा मंडप के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया था। सूत्रों ने कहा कि हालांकि नुकसान 2018 से पहले प्रकाश में आ गया, लेकिन एएसआई द्वारा कोई मरम्मत नहीं की गई थी, जो धर्मस्थल के संरक्षण के प्रभारी हैं। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे यहां का पर्यटन स्थल पहलगाम सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहने के अनुमान है। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में सोमवार को न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछली रात तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया था। इसी दौरान घाटी में तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अगले माह केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में इस बार मोटी रकम आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत में इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर सहमत हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत डीए एरियर का बकाया मिलता है, तो लाखों रुपए उनकी जेब में आएंगे। बीकानेर जिले में जैतपुर गांव के पास भारतमाला सड़क पर वाहनों का आवागमन रोकने के लिए कंपनी की ओर से डाली गई मिट्टी हादसों का कारण बन रही है। शुक्रवार देर रात को इस मिट्टी के कारण पलटी कार में जैतपुर की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं कार में सवार मृतका का भाई व 3-4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले को लेकर जैतपुर के ग्रामीणों में बड़ी संख्या में रविवार को भारतमाला सड़क पर पहुंचे और रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। पाली में सर्दी के सीजन में लंबी दूरी की ट्रेनों में एडवांस बुकिंग हो गई है। खासतौर से दिसंबर माह में ज़्यादातर ट्रेनों में बर्थ उपलब्ध नहीं हो रही है। सर्दी को हेल्दी सीजन माना जाता है। वहीं दिसंबर में विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश होने और साल का अंतिम सप्ताह होने के कारण पर्यटक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो जाता है। कोरोना के बाद इस साल नए स्वागत का उत्साह देखा जा रहा है। पाली से गुजरने वाली ट्रेनों में बर्थ नहीं मिल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिख गुरु तेग बहादुर को नमन करते हुए उनके जीवन को प्रेरक बताया। श्री धनखड़ ने सोमवार को यहां गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि पर जारी एक संदेश में कहा कि वो निडरता और बलिदान के प्रतीक थे। उनका जीवन हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री धनखड़ ने कहा, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उनको भावपूर्ण नमन। उनका सार्वभौमिक बंधुत्व और शांति का संदेश हमें एक दूसरे से बांधे रखता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नमो नारायण मीणा को कांग्रेस के मंत्री विधायकों की ओर से गाड़ी में नहीं बैठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो मीणा के समर्थन में उतर आई हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने आज सुबह ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार में बैठे मंत्री विधायक जनता के लिए आदर्श होते हैं और जब वही शिष्टाचार का उल्लंघन करते हैं तो वेदना होती है। नवंबर बीतने को है और राजस्थान में अभी कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई। वजह पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवा थम गई है, इसलिए गिरने के बजाय तापमान बढ़ गया है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी एक हफ्ते तक मौसम यूं ही सामान्य बना रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में सर्द हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन दिन में तीखी धूप भी निकल रही है। मौसम में इस उतार चढ़ाव के पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर भारत में पिछले एक सप्ताह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम का एक्टिव नहीं होना है। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा देखने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। इस शिव प्रतिमा को आम लोगों के देखने की शुरुआत रविवार को हो गई। तत्पदम उपवन के अंतर्गत बनाई गई 369 फीट की सबसे ऊंची इस शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का रविवार को संस्था के मदन पालीवाल के पुत्र मंत्र राज पालीवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। तत्पदम उपवन परिसर में पर्यटकों के लिए जिपलाइन, ओपन थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, गेम जोन, फूड कोर्ट और जंगल कैफे जैसे आकर्षण हैं। राजस्थान कांग्रेस मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान के दौरान 25 सितंबर को गहलोत गुट के 92 विधायकों की ओर से स्पीकर सीपी जोशी को सौंपे गए इस्तीफे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 2 माह ज्यादा का समय बीतने के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं होने को लेकर अब स्पीकर पर भी दबाव बढ़ने लगा है। अब इस पर फैसला स्पीकर सीपी जोशी को लेना है कि इस्तीफे स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 95 अरब हस्तलिखित राम नाम महामंत्र की पूंजी का बैंक है, जहां लोग सुबह से देर शाम तक परिक्रमा लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। परिक्रमा लगाने वालों की होड़ और भीड़ देख सहज ही लोगों की आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। साल 1987 में राम नाम लेखन की शुरुआत के साथ इस बैंक का जन्म हुआ। आज 95 अरब हस्तलिखित राम नाम महामंत्र का संग्रह हो गया है। इस नेक काम में अब 45,000 से अधिक सदस्य राम राम लिखकर जुड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट को स्कूल ड्रेस देने जा रही है। टोंक जिले में भी 1,16,000 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल ड्रेस का कपड़ा मिलेगा। साथ ही स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के खाते में 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जिन बच्चों का खाता नहीं होगा उनके परिवार के खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कूल ड्रेस का कपड़ा ज़्यादातर स्कूलों में पहुँच गया है। DEO मीना लसारिया ने बताया कि जिले में जल्द ही उच्च निर्देशानुसार इनका वितरण किया जाएगा। भारतीय रेलवे में नौकरी करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ने सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्टेनोग्राफर, सीनियर कॉमन क्लर्क कम टिकट क्लर्क सहित 596 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।